गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग देवांशु। सर मैनी सबसे मैनी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको। जी सर, सर थैंक यू सर, आपकी वजह से ही हुआ है। जी जी जी, थैंक यू अ, थैंक यू। सर इसमें सीबीटी टू में तो मतलब ठीक नंबर कैमरे थे में ना। थोड़ा सा देख करके बात कीजिए। जी हाँ। सर, सीबीटी टू में तो 90 मार्क्स थे, बट ये जो साइकोमेट्री में 22 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए हैं, वो पूरा मतलब उसी की वजह से, साइकोमेट्री की वजह से निकला पेपर। जी जो 0.04 के डिफरेंस से कट ऑफ पार हो पाया, वही साइकोमेट्री का ही रिजल्ट है। जी जी तो सर मैं तो पूरा नोट्स वगैरह बना के पढ़ा हूँ। जी जी। एक सेकंड सर, मैं आपको हाँ हाँ, कॉपी दिखाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। देवांशु, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा क्योंकि बाकी लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है। बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। हाँ। जी सर। जी सर तो ये पूरा कॉपी बनाया था मैंने। जी। यस। इसमें जैसे आपने पहले भी दिखाया था कि जी जी। ये वाला आईओटी का था, आपने बोला था ऐसे प्रैक्टिस करना यस यस यस। है ना, कि 10 दिन टाइम लगेगा। तो वो सर ग्राफ बना के मैंने दिन में दो दो तीन तीन दिए थे, तो शुरू में आईओटी में बहुत कम आ रहे थे। अच्छा, आईओटी या फिर हाँ ऐड सॉरी, ऑफ ऑड सिलेक्टिव नंबर? अटेंशन, हाँ, सिलेक्टिव सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। अटेंशन। यस यस। तो क्योंकि फिर आपने उसमें ग्राफ दिखाया है तो मुझे याद आया कि हमने जो आपको दिखाया था presentation, जी तो वो कितना जी अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंसंट्रेशन टेस्ट है। तो कुछ चीज़ें होती है ना जो वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होती है, एक दिन में नहीं होता, राइट? तो यस वो सर। चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट रही थी जो हमने बताया, जिससे कि माइंडसेट चेंज हुआ। जी सर। तो वही पहले शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, जी बट वही जी। आपने जैसे बोला कि ब्राह्मणी प्राणायाम करना है यस। और धीरे धीरे टाइम दो, टाइम के साथ आपका जो माइंड है वो अडाप्ट कर लेगा, तो जी वो चीज़ हुई। जी उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट में ये आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। जी जी। ये जो 10 कॉन्सेप्ट्स थे उस पे यस आपने प्रैक्टिस करवाया था। यस यस। तो फिर उस पे हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे, और लास्ट के कुछ दिन में तो ऐसा हो गया था कि हमने आपके जो सेक्शनल मार्क्स थे वो 10 10 12 12 सिर्फ इंटेलिजेंस के लगाते गए। जी वो मैं थे, सनी सनी सिंह थे, विनय, प्रशांत। तो इन लोग ने भी बहुत हेल्प की। पर्सनालिटी टेस्ट में तो सर, वो तो सर कोई डाउट ही नहीं है सर। आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, वैसे सर मेन चीज़ ये है पर्सनालिटी में, हम लोग का जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से जितने बच्चे हुए हैं, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। यस। तभी मार्क्स में वेरिएशन बहुत कम आए हैं। बिल्कुल जबकि बिल्कुल बाकी बाकी जगह देखेंगे तो कुछ कुछ लोग के 44 है, जस्ट क्लियर हुआ उनका कट ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई सर, वो आपने इतना लाइव क्लास में जो हर एक क्वेश्चन को लेके हर एक कॉन्सेप्ट को डाउट क्लियर किया कि यस क्यों होगा वो। सर जैसे वो एक क्वेश्चन था सर, वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला, चीप और कॉस्टली वाला। यस यस। जी सर, तो वो बहुत हेल्प किया पर्सनालिटी उस वजह से हुआ। और ये जो आपने जो वीवीआई मार्क्स लिए थे, जो यस। जिसमें उसमें मेन दिक्कत हम लोग को परेशानी हो रही थी आईओटी वाले सेक्शन में, जी, जो कि टाइम हमने पैटर्न कम कर दिया पैटर्न और चेंज हो जा रहा था। बिल्कुल, और वो सरप्राइजिंग फैक्टर थे जिसमें स्लाइड भी करना पड़ रहा था। जी जी जी, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। हम लोग को लग रहा था कि ऐसे एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट आपने बोला कि बाई चांस आ गया तो फिर आप लोग को वहां पे परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने टफ प्रैक्टिस कराया, तो फिर हमने जब वहां पे जाके अटेम्प्ट किया तो हमें कोई प्रेशर ही नहीं आया, उससे एक्यूरेसी बढ़ी। सर ऐसी सर प्रिपरेशन हुआ, थैंक यू सर सो मच। यस यस। बहुत खुशी लग रही, दिख रही है आपके चेहरे पे। फैमिली मेंबर्स भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश जी होंगे। सर। और फ़ोन पर भी हम लोगों की आप सभी लोगों से कई बार बातें हुई है, कई राउंड बातें हुई है, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों की चिट्ठी की सर आइए मिलते हैं, सीपी कनॉट प्लेस। राइट। तो मिलना जी ज़रूर होगा आप सभी लोगों से। और जस्ट एक बार डीवी मेडिकल कर लीजिए, ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। जस्ट ज्वाइनिंग के तुरंत बाद जो है, क्योंकि एक साथ ही ज्वाइनिंग मोस्ट प्रोबेबली होगी। और ये तो ज्वाइनिंग आपकी यहीं पे होगी, दिल्ली में ही होगी, राइट? जी। तो चीज़ें हम लोगों के लिए गेट टुगेदर करना और सारी चीज़ें काफ़ी आसान रहेगा। तो देवांशु, जो सबसे बेस्ट पार्ट आपको पूरे ऑनलाइन क्लास का रहा वो क्या लगा? सर लाइव क्लासेस और उसमें जो डिस्कशंस होते थे, जी और इतना एक्टिवली पार्ट लेते थे स्टूडेंट्स, आप बोलते थे कि शांत नहीं बैठना है, प्रॉपरली डिस्कशन करना है, तभी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो वो चीज़ सर सबसे बेस्ट लगी मेरे को। ओके ओके। और क्या तीन चार चीज़ें जो आप इम्पोर्टेंट बता सकते हैं जो आपके या फिर बाकी सभी बच्चों के, जो कि
मैंने जो पोल किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो अभी तक जो रिजल्ट है उसमें 66 के करीब बच्चे साइको पास हैं, 4-5 बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, बाकी नॉट सुटेबल में एक भी नहीं थे। हो सकता अभी फाइनल हम्म। रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। तो हम्म। इतना अच्छा रिजल्ट होने के पीछे का कुछ जो आप 4-5 चीज़ें हाईलाइट करना चाहें वो क्या है आपके अकॉर्डिंग? सर, एक चीज तो ये रहेगा कि जैसे जो आपके जो वीवीआई मॉक्स हैं, यस। वो आपने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें जो डिस्कस कराए, वो एक फैक्टर था। जी। उसके बाद जो सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट था, उसमें हमने रिक्वेस्ट की थी आपसे, तो आपने लास्ट में बहुत हार्ड वाले टेस्ट रख दिए थे। यस यस। तो वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ था कि हम लोग को हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिले थे। भले ही उसमें हम 15 16 17 से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बट फिर जब हम एग्जाम में गए तो हम लोग को बन गए सारे। इनफैक्ट 30 आपने बोला था ये भी, कि आप अगर यहाँ पे 17 18 कर पा रहे हो तो एग्जाम में आप कम से कम 40 तक तो पहुंच ही जाओगे। तो वो सिलेक्टिव अटेंशन में वो चीज़ ने हेल्प की। उसके बाद आपने सर कुछ काउंसलिंग सेशंस भी लिए थे। जी, 1-to-1 सेशन। 1 to 1 सेशंस लिए थे जी यस सर, यस। कि किस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उनके पर्सनली हर एक को पर्सनल अटेंशन दिया। जी वो चीज़ सर बहुत हेल्प किया। जी। बाकी अगर इसको कंपेयर करें, जैसे कि जो मार्केट में टेस्ट सीरीज बेचने वाले टीचर्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं, उससे अगर आप करें तो सर ओवरऑल मा, क्या कहना चाहेंगे? सर मार्केट में यही चीज़ है सर, जब CBT 2 क्लियर किया था मैंने, जी तो मेरे को मार्केट में सबसे पहले यही सब बाकी अदर के ही दिखे थे मेरे को, बट वो ये था कि उनका सिर्फ टेस्ट सीरीज था। जी। जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। जी तो उसके बाद फिर मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा, तो उसमें देखा कि आपने लाइव क्लासेस लिए थे। जी। फिर जी। वो जामिल अख्तर सर का इंटरव्यू भी देखा। यस यस। तब मेरे को पता चला कि पर्सनैलिटी एक्चुअली कितना गेम चेंजिंग होता है। यस। और उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको आउट कर देगा एग्जाम से। ये ये जो आपका जो क्या बोलते हैं, USP, यूनिक आपका जो है कि आप लाइव क्लासेस लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ये तो बाकी जगह कहीं नहीं मिला मुझे। तो सिर्फ उन लोगों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज देते गए, टेस्ट सीरीज देते गए, कोई सही कर रहा है गलत कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई मीनिंगलेस हो गया वो चीज़। और सेकेंड चीज़ जो है वो इंटरफेस को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी हम्म। वो था उथल पुथल, जबकि मैं बोलता था कि इंटरफेस उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, वो चीज़ें हमने बताई भी। उसको आप जी। किस रूप से देखते हैं? सर इंटरफेस का ऐसा है कि वो तो RDSO कभी भी वो अपने हाथ में तो नहीं रहता। RDSO कभी जी चेंज कर दिया तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। जी। जी और आपने क्या किया वही चीज़ की कि हर आपका जो VVI मार्क्स थे उसमें हर टेस्ट में आपने इंटरफेस चेंज करके दिया। जी। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करना पड़ा। यस यस। तो अडाप्ट करने से इंसान क्या, मेन एग्जाम में अगर चेंज होके आता बाई चांस, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आती। जी जी। जबकि बाकी इंस्टीट्यूट, मतलब किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, जी जी। बट एक उन लोग एक सेम पैटर्न पे चल रहे थे। तो मुझे लगा कि ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि आप अलग अलग इंटरफेस पे ट्राई करें, बेटर अडाप्ट करें, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अच्छा, जैसा बाकी बच्चों ने भी बताया कि अदर ग्रुप्स में जो है पहले सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट में। तो अगर आप अपना जो पेड ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो उसमें बच्चों के रिजल्ट्स को देख रहे हैं, या जो हमने जी। ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया कि हाँ कितने रिजल्ट आए विद नेम एंड रोल नंबर, तो अदर ग्रुप्स में भी आप जुड़े रहे थे, तो वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहा है रिजल्ट को लेकर के? सर वहाँ पे तो मतलब हाईएस्ट तो ऑब्वियसली क्रैक साइको से ही गया है, ट्वेंटी जी टू पॉइंट सिक्स समथिंग गया, 361 मार्क्स। जी। और बाकी ग्रुप्स में मैं देख रहा था तो उनके बहुत ही मतलब उन्होंने टच भी नहीं किया। जैसे हम लोग के ग्रुप में दीपक भाई ने भी 69 पॉइंट समथिंग मार्क्स स्कोर किया जी पर्सनैलिटी जी। में। जी तो वहां पे तो वो लोग मार्क्स देख के देवर लाइक कि अरे, साइको के स्टूडेंट्स ने, क्रैक साइको के स्टूडेंट्स सही में अच्छा किए हैं, सारे स्टूडेंट्स। जी। जी मैं 2 3 ग्रुप में ज्वाइन था, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, जी। सब जगह यही रिस्पॉन्स था कि हम लोग क्रैक साइको को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जी जबकि जी। वो आउट परफॉर्म कर गया सबको, उनके सारे स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये चीज़ है जो कि मतलब आवाज़ बोले, क्योंकि जैसा आप में से किसी ने, सनी ने या किसी और ने मुझे बताया था, आई थिंक सौरभ सुमन ने, कि किसी ग्रुप में बताया गया था कि है ना हमारे पास 600 प्लस स्टूडेंट हैं, और तो रिजल्ट वहाँ से कैसे आएगा जिनके 160 हैं, राइट? जी तो अब आप लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि हाँ, नहीं, रिजल्ट यहीं से मिलता है जहाँ पे मेहनत होती है, राइट? नहीं है सर।
यस यस यस। सर आप हमारे पास 130-140 स्टूडेंट्स थे जी शायद। जी जी। उसमें से 40-45% तो मेरिट लिस्ट में आए हैं। यस एंड आई एम प्रिटी श्योर 90-95% तो सबने साइकोमेट्री निकाल लिया होगा। यस बिल्कुल, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को देखें और करें। जी सर। राइट, तो वो चीज़ें, थैंक यू देवांशु। नहीं सर, थैंक यू सर, आपको थैंक यू। नहीं मिलेंगे तो फिर स्पेशल थैंक यू कहिएगा, नो डाउट। जी जी लेकिन बिल्कुल सर। अभी जो है, अभी के लिए तो डेफिनेटली आपने अपना कीमती समय निकाला, और सामने आकर के बातें करना और बोलना ऑन कैमरा, ये बहुत बड़ी बात होती है। राइट, तो डेफिनेटली इस इसके लिए हैट्स ऑफ, और बहुत अच्छा लगा कि आप शामिल हुए। राइट, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए बधाई नेक्स्ट। हो देवांशु भाई। अरे आपको भी।